नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इस साल के पहले महीने जनवरी की। ये साल आपके लिए बहुत सारा अच्छी शुभकामना लेकर आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी दुआ है। अब इस साल का जो वार्षिक राशिफल है वो जब आप सुन रहे होंगे तो आ चुका होगा या आने वाला है, तो प्लीज़ उसको सुनिएगा। उसमें हर महीने के बारे में, हर महीने के चार्ट बाकायदा, कहाँ कौन से ग्रह हैं, दिसंबर तक का वर्णन आपको उसमें मिलेगा। उतना डिटेल में नहीं, डिटेल में जानने के लिए आप हर महीने का ज़रूर सुने। उससे हमें एक आइडिया रहेगा जीवन के किस क्षेत्र में कहाँ हमको क्या सावधानी बरतनी है, कहाँ हमको थोड़ा क्या करना है इस महीने उस मामले में। बाकी एग्जैक्ट क्या होता है वो जन्मपत्री में लिखा होता है। जैसा कि श्री चाणक्य ने कहा है कि प्रारब्ध तो जन्म समय ही तय हो जाता है। श्री युक्तेश्वर ने कहा है कि व्यक्ति जन्म ही तब लेता है कि जब ग्रह नक्षत्र उस जगह होते हैं जहाँ होने चाहिए उसकी डेस्टिनी के लिए। तो जन्मपत्री में ही सब लिखा हुआ है। इससे ये आइडिया होता है कि जो लिखा हुआ है उसमें अगर कोई अच्छा हुआ लिखा है और अच्छी दशा महादशा है तो कितना उसमें से मिल पाएगा। अगर बुरी महादशा है और तो फिर क्या हो सकता है, उसके लिए गोचर होता है। आपकी राशि तुला है जो वायु प्रधान राशि है। शुक्र उसके ग्रह हैं, मेन आपके शुक्र आपके लग्नेश हैं और वायु तत्व है, रजस गुण है। रजस गुण को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है, कुछ जगह इसको भगवान ब्रह्मा से जोड़ा हुआ है। मतलब कि सस्टेनेंस और क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप मेंटेन करना चाहते हैं और क्रिएट करना चाहते हैं। वास्तव में आप एक क्रिएटर हैं, एनर्जी आप में भरपूर है। अपने रिलेशन को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। अकेले रहना आपको पसंद नहीं होता। आपको फेम, थोड़ा सा दुनिया में आपको जाने, यश, कभी कभी फेम यश उसके लिए आप थोड़ा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, समय भी ज़्यादा दे देते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हों, आपका एक फ्रेंड सर्किल हो। और रिश्तों में भी आप बहुत हद तक कह सकते हैं कि ज़्यादा देते हैं अपनी तरफ से जितना आपको मिलता है। तुला वाले बहुत खूबसूरत होते हैं, मॉडल इंडस्ट्री मॉडल हैं या फिर मॉडल ना भी हों, खूबसूरत होते हैं, लड़का हो लड़की हो। और सबसे बड़ी बात है बैलेंस चाहते हैं ज़िंदगी में। अब ये बात बड़ी अजीब सी है, उनकी ज़िंदगी में बैलेंस होता नहीं है इतना ख़ास। एक्चुअली इनकी जो लाइफ होती है वो हमेशा थोड़ी सी डिसबैलेंस सी रहती है, तो इसी वजह से बैलेंस करने में लगे रहते हैं। पर हाँ ये है कि वो जानते हैं इन चीज़ों में जो तुला कर सकता है वो सिर्फ तुला वाले ही कर सकते हैं, और के बस की बात नहीं है। वो ईश्वर जो देता है वो बहुत, क्या कह सकते हैं कि नेचर इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। प्रकृति जानती है किसको क्या देना है। तो इनकी जो लाइफ होती है उसको मेंटेन करना सिर्फ तुला वाले जानते हैं, वो ही कर सकते हैं। तो ये वायु तत्व वाले हैं, दिमाग काफ़ी तेज चलता है इधर उधर, याददाश्त ठीक होती है पर तेज चीज़ों को समझते हैं, भूल भी जाते हैं क्योंकि वायु है, भूल जल्दी जाते हैं पर याद भी जल्दी कर लेते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। बाकी ये भी बात है कि बाकी के जो 9 ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, उससे पूरी पिक्चर अप एंड डाउन हो सकती है। तुला वाला आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी मिलेगा और कोई भिखारी भी मिल सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है। हाँ कुछ क्वालिटियाँ होंगी पर स्टिल इट इज़ द जन्म कुंडली, ये जन्म पत्री है, जन्म का समय है जो डिसाइड करता है कि वास्तव में क्या होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। आपके लिए अच्छा महीना है, बहुत खूबसूरत महीना है। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी आप इसका एक फ़ायदा उठा पाएंगे। वो कौन सी बातें हैं उसका हम बात करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले आते हैं, देखिए ये आपका पहला भाव है जो आपकी व्यक्तित्व को दिखाता है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। 7वीं राशि तुला है, उसमें ये आपका द्वितीय भाव है जो वाणी को दिखाता है, धन को दिखाता है, वहाँ केतु हैं, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। ये तृतीय भाव है जिसमें धनु राशि है और वहाँ पर आपके शुक्र और सूर्य हैं धनु राशि में। और इसके बाद ये आपका चतुर्थ भाव है जहाँ पर ये शनि हैं, शनि महाराज बैठे हुए हैं चतुर्थ में। कुछ लोग इसको ढैया बोलते हैं जिन लोगों की तुला राशि है। जिन लोगों का तुला लग्न है उनके लिए ये ढैया नहीं है और उनके लिए ये सस महापुरुष योग है। और सस महापुरुष योग तो जिनकी राशि है उनके लिए भी है। अब अष्टक वर्गा पे डिपेंड करता है कि उसमें पॉइंट कितने हैं।
शनि की आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है और अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं तो फिर आपको ढैया से ज़्यादा शश महापुरुष योग का रिजल्ट मिलेगा। अगर पॉइंट कम है और शनि की स्थिति कुंडली में कमज़ोर है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है आपकी कुंडली में, तब थोड़ा सा ढैया का असर ज़्यादा होगा। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विवेक के आधार पर क्या सही है क्या गलत है। एक ही ऐसा नहीं है कि सभी का बुरा होगा, इस चीज़ के आधार पर थोड़ा अलग अलग होगा दोनों का, जो भी व्यक्ति हैं उनका। ये पंचम भाव है। ये चतुर्थ में देखिए शनि बैठे हुए हैं, आपके गुरु हैं और बुध हैं, तो चतुर्थ भाव बड़ा एक्टिवेट हो रहा है इस महीने। चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ें बहुत होंगी। ये शनि महाराज यहाँ पर हैं, गुरु हैं, बुध हैं। पंचम भाव जो क्रिएटिविटी का है, जीवन के मकसद का है, उसमें कोई नहीं है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, वहां पर भी कोई ग्रह नहीं है। इसका जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। और ये पंचम में जो 11वीं राशि कुंभ है, कुंभ का स्वामी शनि होता है, वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये सप्तम भाव है, इसमें सप्तम का स्वामी सप्तम में मंगल के रूप में बैठा हुआ है। ये अष्टम भाव है जिसमें वृषभ राशि है, उसमें राहु है, उच्च के राहु कहा जाता है इन्हें। ये तृतीय भाव, तृतीय राशि है, नवम भाव है, इसका स्वामी बुध है, मिथुन का स्वामी बुध है जो कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। और ये दसम भाव है, उसके स्वामी आपके चंद्रमा है। तो आपका जो कार्य है हमेशा थोड़ा सा घटता बढ़ता, थोड़ा बदलता सा रहता है। आपका नेचर भी कार्य के जहाँ आप काम करते हैं ऑफिस में बड़ा चेंजेबल रहता है इसी की वजह से। और आप जो डिसीजन लेते हैं कार्य के, ये करना है वो करना है, उसको अक्सर बदल दिया करते हैं। ये आपके नेचर में है, ना ये अच्छाई है ना बुराई है। अगर ग्रह अच्छे हैं तो इसी नेचर के कारण आप ऊपर जाते हैं, अगर बाकी ग्रह उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो यही नेचर आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। कुंडली पर डिपेंड करता है। ये एकादश भाव है जिसमें सूर्य की राशि सिंह है और सूर्य आपके 14 तारीख तक यहाँ रहेंगे धनु में, और उसके बाद मकर में आ जाएंगे। मकर संक्रांति है ना इस महीने। और ये आपका 12वां भाव है, 12th हाउस है, और इसके स्वामी भी बुध हैं। जिस तरह से नवम भाव के थे 12वें भाव के, जो कि व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, वो भी आकर बैठा है आपके चौथे भाव में। तो यहाँ से एक तो ये है कि माता के ऊपर खर्च रहेगा, जमीन के ऊपर खर्च हो सकता है। शायद आप कोई जमीन लेंगे, शायद आप कुछ ऐशो आराम की कुछ चीज़ें लेंगे, शायद आप कुछ ऐसा घर के लिए, घर के ऊपर खर्च होगा, घर में कुछ चीज़ें खरीदेंगे, नई साल है, या फिर कुछ आपका प्लानिंग चल रहा हो घर बनाने का, कुछ इस तरह का है। घर के ऊपर काफ़ी खर्चा आ सकता है, माता के ऊपर, फैमिली के ऊपर खर्चा आ सकता है। इसके साथ साथ वो जो जमीन या कोई चीज़ आप लेने हैं वो लकी साबित होंगी। मतलब पैसा तो जाएगा पर उसका आप इंजॉयमेंट भी कर पाएंगे, वो आपको एक लक भी देगा, अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो पैसे की तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पैसा है किस लिए, इसीलिए ही है। अब ये आप ठीक उसी तरह समझ लीजिए कि भाई देखिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पैसे के आप किसी से कुछ खरीदते हैं, एक ब्रेड भी आपको नहीं मिलेगी। पर दूसरी तरफ ये भी है कि पैसा आप इस तरह से मान लीजिए कि जैसे जीवन है आपका। अब मैं जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ तभी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, घूमने जा सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ, ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। पर जिंदा सिर्फ जिंदा है व्यक्ति इसलिए तो नहीं है, उसका एक मकसद है कि उसको क्या करना है जीवन में, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से अगर एक गाड़ी है और उसमें पेट्रोल नहीं है तो वो चल भी नहीं सकती। बिना पेट्रोल के कहाँ गाड़ी चलेगी। या फिर प्लेन है, पेट्रोल ही ना हो तो वो उड़ ही नहीं सकता। पर सिर्फ पेट्रोल के लिए तो कोई प्लेन नहीं खरीदता, सिर्फ पेट्रोल के लिए तो कोई गाड़ी नहीं खरीदता। उसका मकसद होता है पेट्रोल डालो और उसके बाद कहीं जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, घूमने जाना है, सामान लाना है। तो पेट्रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे अगर जो चीज़ आती है वास्तव में वो उसका मकसद है, वो उसका लक्ष्य है। ये तो सिर्फ साध्य है, ये तो सिर्फ उसको जाने का तरीका है। तो इस तरह से समझिएगा कि जो आपका जो खर्च होगा वो अच्छी चीज़ों पर होगा, उससे जो प्राप्त होगा उसको आप एंजॉय कर पाएंगे, वही मेन चीज़ है। तो ये भी एक अच्छा चेंज है, 3 महीने तक ऐसा योग बना हुआ है। इसके बाद अगर हम गुरु को देखते हैं,
गुरु और शनि की जो है, जिसको हम बात कर लेते हैं, जिसको कुछ लोग ढैया भी कहेंगे और कहीं पे आप कहेंगे सश महापुरुष योग है। दोनों ही बातें सत्य हैं, दोनों ही बातें सही हैं। कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा कठिनाई चल रही होगी पिछले साल से ही, जनवरी 2020 से, जब से शनि आए हैं, ढैया आई है। माता को थोड़ा कष्ट किसी किसी के हुआ होगा, कुछ लोगों की माता से कोई दूरी बनी होगी, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल। उन लोगों का क्या हुआ है, उनकी जो साढ़े ढैया इसलिए है क्योंकि उनकी अष्टक वर्गा में यहाँ पे पॉइंट अच्छे नहीं है। फिलहाल में उनकी शनि राहु केतु की दशा चल रही है और शनि की स्थिति उतनी फेवरेबल नहीं है। कुछ लोगों ने और करेंगे भी, अभी बहुत अच्छा योग भी है उनके लिए, उनकी पद प्राप्ति होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, धन आएगा, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बहुत चहु तरफ उन्नति होने वाली है क्योंकि उनका ये सस महापुरुष योग है। उनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं, ऊपर से गुरु का यहाँ पे साथ मिल रहा है इनको। और गुरु का जो ट्रांजिट है वो चतुर्थ में लग्न से अच्छा माना जाता है, चंद्रमा से उसको उतना अच्छा नहीं माना गया है। तो जिनकी राशि है उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा तुला, और जिनका लग्न है उनके लिए बहुत अच्छा है, उन्नति होगी, तरक्की होगी, पैसा आएगा, हर तरह से आपका अच्छा होने वाला है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, बाहर जा सकते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट के बारे में अगर आपने सोचा है वो हो सकता है, फॉरेन जाकर पढ़ाई करने का, एजुकेशन लेने का अगर आपने सोचा है तो वो हो सकता है, जिनका तुला लग्न रहेगा। राशि वालों का थोड़ा सा टफ रहेगा, पर ये भी आप ये ना मान लें कि सभी का होगा ना। जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम है, जिसकी कुंडली सही है, दशा महादशा अच्छी चल रही है, शनि की स्थिति स्ट्रांग है, अष्टक वर्गा में यहाँ गुरु शनि को अच्छे पॉइंट मिले हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छी साल जाने वाली है, बेटर साल जाने वाली है। अब इसके बाद हमने गुरु की बात की और शनि की बात कर लेते हैं थोड़ा। शनि यहाँ से देखिए छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव को शनि रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। आपको अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज लेना आजकल अच्छी चीज़ हो गई है। कुछ लोग कर्ज लेकर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ लोग कर्ज लेकर कोई बिजनेस लगाते हैं, बैंक ऐसे कर्ज देता भी नहीं है। तो आपका योग बना हुआ है कि आपको वो कर्ज आदि मिल सकता है। अब ऐसे में या ध्यान ये रखना कि कर्ज लेके ऐसी चीज़ के लिए लें जिससे पैसा आए। ऐसा ना करें कि कर्ज ले लिया तो आपको पैसा देना ही देना, आ कुछ नहीं रहा। अब जैसे कि आपने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली अपने लिए, तो फिर उसमें कम से कम लें, जितना हो सके उतना कम लें, क्योंकि बैंक में देना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी कई बार हिडन ये रहता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ के लिए ले रहे हैं कि आप जैसे ही आपने लिए, मान लो कुछ पैसा लिया और उससे फिर पैसा आएगा भी, तो फिर यह है कि उससे वो पैसे से वो पैसा उतर जाएगा, वो चीज़ आपके पास रह जाएगी। ये समझते हुए लें। शनि की यहाँ पर दृष्टि आपके मम्मी के जो भाई हैं, माता के जो भाई हैं, उनसे थोड़ी दूरी ला सकती है, माता से भी थोड़ी दूरी ला सकती है अगर अष्टक वर्गा में पॉइंट कम है। कार्य में मेहनत रहेगी, पराक्रम रहेगा। फिर भाई पराक्रम के बिना तो किसी को मिलता नहीं है कुछ भी, पराक्रम तो आपको करना ही पड़ता है। जीवन है तो चलना है, जीवन का नाम ही चलना है, सीखते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, प्रयास करते रहना है। और प्रयास करते रहने का मतलब धक्का मार के प्रयास नहीं कर रहा। अपने की जीवन की जो भी चाह होती है उसको बनने के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो फिर जीवन का ही क्या मकसद। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बगीचा है और अगर आप उसमें नींबू उगा रहे हैं, संतरे, गुलाब उगाना चाहते हैं, खूबसूरत बगीचा बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा। देखिए, पहले तो ज़मीन साफ़ करनी होगी, उसको खोदना होगा, धूप लगानी होगी, सही समय पे बीज देना होगा, पेशेंस रखना होगा। किसी भी चीज़ को होने में समय लगता है, किसी भी चीज़ को सीखने में समय लगेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। शुरू में रिजल्ट हमेशा कमज़ोर रहता है, फिर उसको थोड़ी छाया देनी होगी, सुरक्षा करनी होगी। कोई भी जब कुछ करता है तो लोग आसपास शुरू में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम रहता है, फिर एक समय बाद वो मजबूत हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपका भी है। अगर आपको अपने जीवन को संवारना है, कुछ करना है जीवन में, तो ज्योतिष के साथ साथ आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। जैसे हम बगीचे की हर दिन देखभाल करते हैं, उसी तरह अपने मस्तिष्क की देखभाल करनी होगी। अच्छी अच्छी बातें पढ़नी होंगी, सीखनी होंगी, इम्प्लीमेंट करनी होगी। आप जो भी जीवन में बनना चाहते हैं उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो सीखनी होंगी। जैसे अगर आप कहीं बाय चांस एक्टर बनना चाहते हैं और
आपको बोलने की स्किल आनी चाहिए और एक्टिंग आनी चाहिए, तो वो दोनों सीखना होगा और उसकी भरवस ट्रेनिंग करनी होगी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई ज़्यादा जानकारी वाला नहीं है तो भैया, और लोग अगर एक दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको 30 दिन जाना होगा शुरुआत में ज़रूरी है। फिर एक समय के बाद हो सकता है कि आप इतना ना करना पड़े, पर शुरू में ज़रूरी है, बनता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि मेहनत तो यहाँ पर रहेगी, इस महीने भी, पूरी साल भी, पर जब तक गुरु हैं बहुत ज़्यादा चांसेस है तरक्की होने का, प्रमोशन होने का, लक साथ देने का। किसी चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो हो सकता है। ऐसा भी प्रमोशन हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, मतलब बहुत अच्छा, बहुत, जैसे कि आप सोच रहे हैं यार 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं रहा है, तो हो ही नहीं सकता, और वो भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपके जन्म के नक्षत्र वगैरह आपका साथ दे रहे हैं, जन्म के ग्रह साथ दे रहे हैं, अच्छी दशा महादशा है। तो शनि की दृष्टि लग्न पर भी है और मंगल की दृष्टि लग्न पर भी है। ये वो बात थी जो मैंने कहा था कि इस महीने ध्यान रखना है, खासकर अगले महीने में भी ध्यान रखना है। 2 महीने मंगल यहीं रहने वाले हैं और आपके लग्न को देखने वाले हैं। अब देखिए, लग्न को मंगल का देखना, सप्तम में मंगल का होना, दोनों ही बातें अच्छी भी हैं। एक पोर्शन अच्छा है, दूसरा उतना अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप में एनर्जी रहेगी, आप अपने आप को थोड़ा सा बॉस भी फील कर सकते हैं, और थोड़ा जल्दबाजी रहेगी आपके अंदर, ये नेगेटिव आता है। एनर्जी रहेगी यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी रहेगी और किसी चीज़ को डिसाइड करने में आप जल्दी करने की वजह से गलती कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपके जो पार्टनर हैं, बॉस हैं, पति पत्नी हैं, सभी के साथ आपके थोड़े कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आप गुस्से में आके कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा मंगल की चल रही है तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। अच्छा पहलू क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में, आप मन के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर यही चीज़ आपको बिजनेस बढ़ा सकती है। आपकी किसी बहुत पावरफुल पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसी लड़की या लड़का आ सकता है जो आर्मी में हो, स्पोर्ट्स में हो, काफ़ी एक्टिव हो, स्ट्रांग हो। अगर ये सब ध्यान रखेंगे आप तो, क्योंकि अगर आएगा भी, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी उनसे बहुत ज़्यादा बात चलने वाली नहीं है। अगर आपकी पहले से आप रिलेशन में हैं तो आपका स्पाउस अच्छा करेगा, वो जहाँ पर है वो उसको पदोन्नति उसकी हो सकती है, वो बॉस की तरह होगा वहाँ पर, और वो उसको भी थोड़ा गुस्सा आ सकता है, वो भी गर्म यहाँ पर हो सकता है, वो कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े में बात बढ़ सकती है, बात का बतंगड़ यहाँ पर बन सकता है। तो ये इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करना आपके हाथ में है, आप यकीन मानिएगा। अगर आप कहते हैं भाई मुझे तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो ऐसी ही हूँ, हो नहीं पाता है, तो आप गलत कह रहे हैं। आप कैसे भी नहीं है। हाँ, आपका झुकाव जरूर है इस तरफ या उस तरफ, पर आप कैसे भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, मेरा तो नेचर ही गुस्से वाला है, ऐसा होता नहीं है। आपने उस पर ध्यान दिया, आप ये कह के कि मेरा ही तो नेचर ही गुस्से वाला है, आपने उस गुस्से को बढ़ा दिया है। आपके अंदर प्रेम भी है, करुणा भी है, दया भी है, हार्ड वर्क भी है, पर उसको आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो चीज़ अब कम होती जा रही है। आपने ये कह दिया मैं तो ऐसा ही हूँ, और आप ऐसे ही बन गए। सत्य यह है कि आप ऐसे भी हैं, आप वैसे भी हैं। प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों में होते, तीनों गुण सभी में होते हैं। जो जिस पे ज्यादा फोकस करने लगता है फिर वो बढ़ने लगता है। एक तो पहले से थोड़ा सा ज्यादा है कोई, फिर आप उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ता जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि भाई अपनी जो अच्छाइयाँ उनको फोकस कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए और उनको डेवलप कीजिए। उल्टा करेंगे कि भाई मुझे तो टीवी देखना पसंद है, उसको आप स्ट्रेंथ को, अगर उसको पानी दे रहे हैं उस चीज़ को, तो फिर वही चीज़ बढ़ेगी। इसीलिए पर ये आपको करना होगा। इन्वायरमेंट का भी एक रोल है, माता पिता जो बच्चे हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट दें, वो उसका भी एक रोल है। उसका रोल बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे ही है कि बीज कितना भी दमदार हो, अगर ज़मीन ही बंजर है तो, और सराउंडिंग ही कैसी नहीं है, तो वहाँ उग नहीं सकता। दूसरा ये भी है कि बीज के अपने गुण होते हैं। आम बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से आए। बीज का एक अपना इनहेरिटेंस के कुछ गुण होते हैं।
तीसरा है जीवनी शक्ति, जो ह्यूमन है, हम उनसे ऊपर हैं, हम ना तो बीज हैं ना हम जमीन है, हमें तो अहम ब्रह्मास्मि। मनुष्य जन जो पैदा है उसमें बहुत संभावना है, बहुत कैपेबिलिटी है, पर अगर वो खुद ही इनकार कर दे कि भाई मेरे में तो है ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे मान लीजिए एक हाथी के बच्चे को जब छोटी रस्सी से बांधते हैं शुरू में, तो वो उसको तोड़ नहीं पाता, फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है पर वहीं बंधा रहता है उस छोटी सी रस्सी से। ये सही बात है। हाथी मान लो, आप कोई बड़ा जानवर मान लो, किसी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी चीज़ को, जैसे हाथी को छोटे से अंकुश से डर लगता है, बचपन में उसको पीटते हैं उससे, तो बाद में वो उससे डरता है उसे देखते ही, हालांकि वो उससे बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये मनुष्य भी करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को समझता नहीं है, उसको जानना ही नहीं चाहता है, उसको आगे ही नहीं बढ़ना चाहता, वो कोशिश ही नहीं करता है। कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो। अब कुछ लोग कहेंगे अब कैसे बढ़ें, कैसे करें, वो आपको देखना है, आपको सोचना है, क्योंकि उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ज्योतिषी भी नहीं जानता। वो आपको बता देगा आपका शुक्र अच्छा है तो आप आर्ट में जा सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं, डिजाइन में जा सकते हैं, कपड़ों का काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेडीज से रिलेटेड काम कर सकते हैं, चमकीली चीज़ों से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, ब्रांडेड चीज़ों से काम कर सकते हैं, फीमेल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब एक ही चीज़ के कितने सारे ऑप्शन आ गए, आपको देखना है ना? आपके दिल से जो आ रहा है पहले तो आपको उसको पता हो, गोल जाना कहाँ है भाई। अगर बस में चढ़े हैं, आपसे पूछेगा भाई जाना कहाँ है, तो आपको बताना होगा ना कि जाना कहाँ है। फिर टिकट खरीदेंगे ना, वो कहीं यार कहीं भी पहुंचा दो, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो जाना कहाँ है, फिर उसके लिए फिर रास्ते खुलते हैं, जहां तक रास्ता है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां से निकलेगा। तो हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं मंगल पर। वाणी का ध्यान रखना है, पति पत्नी के बीच में तकरार हो सकती है। इसका दूसरा ये पहलू भी है, कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसा लड़का जो बहुत एक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। वो व्यक्ति आर्मी में, फोर्स में, मिलिट्री में, स्पोर्ट्स में, या फिर मंगल से जुड़े हुए काम में, जैसे कि सर्जन हो सकता है, लाइजनिंग आदि का जो काम होता है, किसी तरह से हथियार उसका, कहीं उसका कोई काम धाम हो, लड़की हो या लड़का हो, उस तरह से उससे आपकी मुलाकात हो सकती है, जो बाद में आपका पति पत्नी भी बन सकता है। शनि को सब में देख लिया, आप सीधा हम यहाँ मंगल पे आ जाते हैं, क्योंकि मंगल की एक चीज तो हम पहले देख ही चुके हैं, ये दृष्टि की बात कर चुके हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो दसम भाव पर है। अच्छा है, मेहनत करेंगे, कार्य में एनर्जी आपके अंदर से रहेगी, बस थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है, या फिर कह सकते हैं संयम में रखना है। कंट्रोल बात अलग है, गुस्से को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पर संयम में रखना है। अगर उसको ध्यान रखें, कंट्रोल नहीं, ध्यान रखना है, उसको देखना है, समझना है। उससे फिर जब आपके अंदर आएगा बस इस गुस्से से तो मुझे ही नुकसान होता है, तो आपकी कॉन्शियसनेस से अपने आप ऐसा होने लगेगा, फिर धीरे धीरे गुस्सा आना ही कम हो जाएगा। क्योंकि आप बॉस हैं, यू आर द मास्टर। मन बॉस नहीं है, मन को आपने बॉस बना रखा है। अब बना रखा है तो फिर ऐसा लगने लगता है कि वही बॉस है। तो ये बात है, उसके हाथ में से कमान थोड़ा लेनी है, धीरे धीरे हो सकता है। अगर श्री कृष्ण ने कहा है तो जरूर हो सकता है। मंगल की जो दृष्टि है वो केतु पे आ रही है, और केतु द्वितीय भाव में है, वाणी के भाव में पूरी साल, अब थोड़ा सा ज्यादा और बाद में भी। वाणी का ख्याल रखना, धन के मामले में बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बड़ा रिस्क नहीं लेना है, सब कुछ सोच समझ के करना है। धन के भाव में केतु अच्छे नहीं होते, भले ही वो उच्च के हों, स्कॉर्पियो में अपनी राशि में हो। आपकी कुंडली में अगर इनका डिस्पोजिटर केतु का अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज धन के मामले में रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो मैं भी कर लूं। अब जैसे कोई तैर रहा है, बहुत तेज तैर रहा है, आपने भी देखा कि भाई वो तो तैर रहा है, भाई क्या अच्छा है, कितना अच्छा लगा, कैसे एकदम मछली की तरह तैर रहा है, और आप भी कूद पड़े, तो क्या होगा? डूब जाएंगे। भले ही आपका स्ट्रॉन्ग शरीर हो, भले ही आपने कितना भी जान दिल लगाया हो कि भाई अब तैर के ही दिखाना है, अब तो पहली बार में नहीं दिखा पाएंगे। तो पहले क्या करना होगा, कहीं थोड़ा पानी हो वहाँ पर पहले पैर मारना सीखते हैं, हाथ मारना सीखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा तैरते हैं, फिर उससे बड़े और उसके बाद फिर छलांग लगाते हैं। तो ठीक इसी तरह आपको कोई बिजनेस करना भी है तो पहले क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज हो उसकी, फिर थोड़ा थोड़ा करके उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मिल के, उनसे बात करके, उनके साथ रह के, और उसके बाद फिर आप कोई बड़ा काम करें तो फिर उसमें
डूबने के कह सकते हैं या नुकसान होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर ऐसी फेलियर आती भी है तो उससे फिर डरना नहीं है। फिर तो फिर ये है ना कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, कर्म ही आपके अधिकार में, फल पे आपका अधिकार नहीं है। पर शुरू में ही गलती कर दी, खुद ही गलती कर दी, तो फिर ईश्वर को क्या कहेंगे? फिर तो वो फेलियर सम्मान लायक नहीं रही ना उसमें। तो फिर हाँ, उससे इतनी अकल जरूर आएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये याद रखना है। मंगल की दृष्टियां हैं, वाणी का ध्यान रखना है। वाणी कटु हो सकती है, आपकी भी और आपके स्पाउस की भी, पत्नी की, प्रेयसी की, प्रेमिका की, प्रेमी की, बॉयफ्रेंड की, पति की, वो भी थोड़े यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं डोमिनेंट टाइप। तो किसी तरह से संभालने की कोशिश कीजिएगा, बुद्धिमानी से काम कीजिएगा। गुरु की इस बात में महानता है कि गुरु, राहु, केतु, मंगल कोई भी हो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें गुरु कहा गया है। तो ज्ञान से ही आप किसी चीज को हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए ज्ञान योग को भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। ज्ञान से ही भक्ति की भी प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति को ये आभास होने लगता है कि ज्ञान से भी ऊपर कुछ है, ऐसा भी कुछ है जिसको ज्ञान से समझा नहीं जा सकता, तो फिर भक्ति, रियल भक्ति जन्म देती है। तो ज्ञान का बड़ा महत्व है, इसलिए अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे विचार मन में लाइए। मंगल की ये बातें हो गई। अब देखिए थोड़ा सा ही बचा है शुक्र। शुक्र लग्नेश तृतीय भाव में है, यात्राएं रहेंगी। यात्राएं रहेंगी 15 तारीख के बाद भाइयों से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, बहनों से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। और पिताजी के साथ भी रिलेशन 15 तारीख के बाद बेटर रहेंगे। 15 तारीख तक छोटे भाइयों से, बहनों से कुछ मतभेद रह सकते हैं मकर संक्रांति से पहले। सूर्य और शुक्र का जो संयोग बना हुआ है, तो सूर्य यहाँ पर एकादश लाभ भाव के स्वामी है, शुक्र लग्नेश है, लग्नेश और लाभ भाव का स्वामी तृतीय भाव में। यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा, आपकी जो आत्मिक शक्ति है उससे लाभ होगा। मतलब कि आप अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपने आप में ये नहीं कि कल कर लेंगे, कर लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। गोचर ये कहता है मेहनत तो करनी पड़ेगी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ लाभ आपका इससे हो सकता है। शुक्र का यहाँ पर आना यात्राओं को दिखाता है, अच्छा है, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होने की इंडिकेशन यहाँ से देता है, क्योंकि पराक्रम का भाव है, पराक्रम का भाव है। एर्थ लॉर्ड का यहाँ पर आना जो कि शुक्र है, वहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो सास ससुर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद की जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा जो पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें थोड़ा दूरी आ सकती है। फिजिकल दूरी भी हो सकती है। हो सकता है आपकी पत्नी या पति का कहीं ये हो कि भाई कुछ दिनों के लिए आप काम के लिए वहाँ जाओ, तो अपने आप डिस्टेंस बन जाएगा। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु का अष्टम में गोचर जो है भाग्य के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। मतलब चीज़ें प्रैक्टिकल के आधार पर करनी है, काम किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है किसी भी चीज़ को। आप सोचें कोई और कर देगा तो नहीं कर, सब आपको ही करना है। आपको करना है और फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। आप करके दिखाइए कुछ, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। आप सोचेंगे आपका कोई करा देगा फिलहाल में, इस साल, अगले 1.5 साल, तो भाग्य तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है। अच्छा इस केस में कि अगर आप करेंगे तब थोड़ा साथ देगा। फौरन आदि ले जाने का भी यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस बन रहा है। भाग्य आपको हो सकता है कि बाहर ले जाए, पर भाग्य का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। पिता के सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। पिताजी के साथ, बॉसेस के साथ यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ रह सकती है। हाँ, कर्ज वगैरह मिलने का चांसेस यहाँ पर है। बैंक से जो क्रेडिट वगैरह मिलते हैं उसका चांसेस है। संतान प्राप्ति के चांसेस बने हुए हैं, संतान प्राप्ति के चांसेस बने हुए हैं यहाँ पर। राहु की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 12th हाउस पर है। खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी, छुट्टियां वगैरह भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। उस चीज़ पे आपका ध्यान जा सकता है। विदेश आपको यहाँ से राहु ले जा सकते हैं। लड़ाई झगड़े में मत पड़ें, किसी से भी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, जेल का भाव भी होता है, तो मुकदमेबाजी भी इस तरह का कुछ रह सकता है। राहु केतु तो आमने सामने हैं ही, वाणी का ध्यान रखना। इसके अलावा चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि है। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मातृभूमि से दूरी थोड़ा बहुत हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का, क्योंकि यहाँ शनि भी है पहले से, इस वजह से उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपके जो बचपन के दोस्त हैं उनसे कुछ दूरी, मतलब परिवार में थोड़ी खटपट यहाँ पर रह सकती है। तो इस तरह का यहाँ पर हमारा
हॉरोस्कोप आता है इस महीने का, तो ये बात समझ में आई कि कैरियर के मामले में थोड़ा सा अच्छा है, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। जॉब वगैरह चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र आदि हो सकता है। एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है अगर आप विद्यार्थी हैं। माता के साथ रिलेशन बना के रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, परिवार वाला जो है वो है। भाग्य से यहाँ पे चीज़ें कम होंगी, मेहनत से होंगी, पराक्रम से होंगी। ट्राई करेंगे किसी चीज़ की तो होंगी, अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है ना, कम पढ़ाई करें और वो क्वेश्चन आ जाएं जो आपने किया हो, होता है ऐसा, तो वो कम होगा। कई बार ऐसा आपने देखा होगा जॉब में भी कि बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया और चीज़ ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ट्राई किया भी और फिर भी उतना नहीं होता। वो वाली बात आ जाती है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर कर्म तो करना ही चाहिए, अपनी पूरी ट्राई करो, उसके बाद फिर जो नहीं भी होता है तो फिर उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। यही कर्म योग है। तो ये था हमारा तुला राशि के लिए, लग्न के लिए राशिफल। जिनकी राशि है उनके लिए थोड़ा सा अष्टक वर्ग वगैरह उसका ध्यान रखना है। अष्टक वर्ग का पॉइंट कैसे हैं, किसकी दशा है, राहु की, शनि की या केतु की है, तो थोड़ा सा उनकी रेमेडीज़ वगैरह करते रहना है। और जिनका लग्न है तो उनके लिए थोड़ा बेटर है। इस महीने के जो त्यौहार है उनकी अगर हम बात करें, रेमेडीज़ के मामले में देखिए, जो ढैया है उसकी रेमेडी सिंपल है। हनुमान जी की पूजा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, मंगल को, शनिवार को, मंगल को मीठे का दान कर सकते हैं। उन पर जो है चमेली के तेल का दीपक जलाना, और उनको कपड़े वगैरह जो होता है हनुमान जी का, वो हनुमान जी के मंदिर पर झंडा लगवाना, ये सब रेमेडीज़ हैं। इसके साथ साथ माता काली की पूजा, माता काली की पूजा भी बहुत माना गया है, भोलेनाथ की पूजा। इनमें से आप कोई एक भी चुन सकते हैं शनिवार वाले दिन। अगर हम भोलेनाथ चुनते हैं तो सोमवार, और शनिवार माता काली चुनते हैं तो शनिवार वाले दिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ये रेमेडी हैं शनि की, जो हमारी सात्विक रेमेडी हैं। व्यवहारिक रेमेडी है कि एक तो भाग्य के भरोसे कुछ नहीं करना है, दूसरा किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, किसी भी तरह से छल, धोखा, कपट, नहीं, किसी भी गलत तरीके से कोई काम नहीं करना है, और डॉक्यूमेंट्स आदि को परफेक्ट रखना है, टैक्स वगैरह को परफेक्ट रखना है, और गरीबों की सहायता करनी है, अपने से कमज़ोर हैं उनकी सहायता करनी है, बच्चों से प्रेम करना है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। वो अगर कुछ कहते भी हैं गलत भी है तो उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप भी अपने बच्चों से जब बड़े होंगे कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो आपकी नज़र में सही है, उनकी नज़र में नहीं है, और ये नॉर्मल है, आपको ये समझना होगा। बच्चे भी तो ऐसा ही करते हैं ना, और हम उनकी बातों को कैसे इग्नोर कर देते हैं, वो भी कुछ भी कहते रहते हैं। छोटे बच्चे, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो मम्मी पापा कहते हैं बच्चा है, तो वो भी बूढ़े हो गए, आपके बुजुर्ग हैं, उनका थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि भाई हर आदमी के विचार अलग होते हैं, थोड़ा उन्होंने जो ज़िंदगी देखी है और अब जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। कई बार वो भी सही हो तो आपको गलत लगेगा, कई बार आप भी सही हो तो उनको गलत लग सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, तभी बात बन पाएगी। तो ये तो 7.5 की ढैया की रेमेडी है आपकी। इसके बाद हम आ जाते हैं त्योहारों पर। लोहड़ी है 13 तारीख की, 14 तारीख की मकर संक्रांति है। सूर्य जो है उत्तरायण होने हैं, बहुत विशेष बात है ये। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इस दिन के लिए भीष्म पितामह ने वेट किया था कि जब सूर्य उत्तरायण हो मैं अपना जीवन त्यागूं। इसके बाद 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, बहुत ही विशेष उनका स्थान है भारत माता के जितने भी सपूत हुए हैं उनमें से। सफला एकादशी है 9 तारीख की, 9 जनवरी की। सफलता प्राप्त होती है, इससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के वार्तालाप के बीच मिलता है महाभारत में। 24 तारीख की पुष्पा पुत्रदा एकादशी है, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। 10-26 तारीख का प्रदोष व्रत है, भोलेनाथ के लिए इनको किया जाता है। 11 तारीख की शिवरात्रि है। आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव, उनका नाम ही शुभ है। ऐसे शिव की पूजा आप किसी भी ग्रह के लिए कर सकते हैं, या कह सकते हैं मेनली लोग चंद्रमा के लिए, शनि के लिए, राहु केतु आदि के, राहु के लिए करते हैं। पर बाकी तो भोलेनाथ तो साक्षात ईश्वर हैं, वो है ना सच्चिदानंद रूपा
शिवोहम शिवोहम। जो आनंद रूप हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे भोलेनाथ की पूजा बहुत ही ऑस्पिशियस है। वो ईश्वर एक ही है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हैं। विष्णु जी हों, गणेश जी हों, जैसे आपकी हथेली होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, माता गणेश जी। कई बार ब्रह्मा की जगह हम सूर्य को ले लेते हैं, क्रिएटर, क्योंकि ब्रह्मा जी का कुछ है ना, उनकी पूजा नहीं करते इस मामले में, तो सूर्य को दे लेते हैं। सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए हम लोगों को। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बसते हैं। गायत्री का पाठ। इसके बाद देखिए 3 तारीख और 2 तारीख माफ़ कीजिएगा और 31 जनवरी की संकष्टी है, गणेश जी वाली चतुर्थी जो होती है। तो गणेश जी तो हैं ही, किसी भी ऑस्पिशियस काम से पहले गणेश जी की पूजा होती है। क्यों होती है? वो बहुत बड़ा है, उनका सारा का सारा स्वरूप में बहुत ज्ञान विज्ञान छुपा है। अगर आप उसको समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके वैसे ही किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। तो उनके पूजा करने के साथ साथ, गणेश सहस्त्र नाम पढ़ने के साथ साथ गणेश जी के बारे में पढ़िए और उनको फिर जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। 14 तारीख की मकर संक्रांति है और 28 तारीख की पौष पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत धन समृद्धि और आध्यात्मिकता सभी के लिए अच्छा होता है। इस त्योहार पर, पूर्णिमा पर, लोग प्रयागराज जाकर गंगा में स्नान करते थे, हरिद्वार में स्नान करते हैं और इससे बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होती है, पाप धुलते हैं। और इसका एक क्यों है, क्या है, इसमें जाइए, पहचानिए। अब किसी ने कह दिया और आप कहें अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो आपने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। उसकी थोड़ी स्टोरी पे जाइए, थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको उसका एसेंस जो निकल आके आएगा, तब आपको पता चलेगा वास्तव में ये क्यों है, कैसे है। और फिर आप समझ पाएंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कितना ज्ञान छुपा हुआ है। तो इसी के साथ में ये तुला राशि का राशिफल लग्न के लिए, राशि के लिए समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबा दीजिएगा। ऑल भी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।